हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे, पौष्टिक खाना खाते होंगे और ढेर सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस। आज हम जो पाठ कराने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है रावण का गुरु मंत्र, पाठ 7। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ में रावण के अंतिम समय का वर्णन किया गया है। बच्चों, ये किसी बच्चे को नहीं पता होगा कि रावण के अंतिम समय में क्या हुआ था। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। राम रावण युद्ध समाप्त हुआ। रावण मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि पर पड़ा था, किंतु राम के चेहरे पर ना खुशी के भाव थे और ना आंखों में विजय की चमक। यह देखकर लक्ष्मण को बड़ी हैरानी हुई। वे राम से कुछ पूछना ही चाह रहे थे कि राम स्वयं बोल उठे, लक्ष्मण, हमारी विजय अवश्य हुई है, परंतु आज हमारे कारण यह संसार एक महान पंडित और परम विद्वान से विहीन होने जा रहा है। तुम जाकर उस महान ज्ञानी रावण से गुरु मंत्र प्राप्त करो। लक्ष्मण ने रक्त और मिट्टी में सने काजल के पहाड़ के समान रावण को रण क्षेत्र में पड़ा हुआ देखा। वे उसके सिरहाने जाकर खड़े हो गए और बोले, हे महान विद्वान रावण, मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपका शिष्य बनने आया हूँ, मुझे गुरु मंत्र दीजिए। रावण की बात सुनकर रावण बोला, जिसमें विनय न हो वह व्यक्ति शिष्य बनाने के योग्य नहीं होता। तुम अस्त्र लिए मेरे सिरहाने खड़े हो, यह शिष्टाचार नहीं है। लक्ष्मण तुरंत अस्त्र रखकर रावण के पैरों के पास हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब रावण उपदेश देता हुआ बोला, प्रिय लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए हो जब मेरा जीवन दीप बुझने ही वाला है। ऐसे में मैं तुम्हें कोई भी विद्या पूरी तरह से नहीं सिखा सकता, फिर भी अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं का एक निचोड़ बताता हूं। वो क्या निचोड़ है? थोड़ी देर चुप रहकर रावण ने फिर से बोलना प्रारंभ किया, मैंने कठोर तपस्या करके अत्यधिक बल प्राप्त किया, परंतु उस बल का प्रयोग मैंने सदा अपने स्वार्थ के लिए किया। इससे मेरे अनेक शत्रु हो गए, यहाँ तक कि मेरा अपना भाई विभीषण भी मेरा शत्रु हो गया। यदि मैं अपने बल का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करता तो आज यहाँ इस तरह ना पड़ा हुआ होता। मैंने सदैव अपने शत्रु को स्वयं से छोटा और निर्बल ही समझा। इसी भूल ने मुझे आज इस दुर्गति तक पहुँचाया है। जीवन में मेरी केवल 3 इच्छाएं थी। कौन कौन सी इच्छाएं थी? ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनेंगे, जिन्हें पूरा करने को मेरे पास साधन भी था और शक्ति भी। और वो 3 इच्छाएं थी, सीढ़ी द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को मिला देना। अग्नि दूसरी थी, अग्नि को धुएं से अलग कर देना भी मैं जानता हूं। देखा आपने कितने ज्ञानी थे, उन्हें धुएं और अग्नि को भी अलग करना आता था। अग्नि को धूम रहित करने की विद्या भी मुझे आती है। मृत्यु मेरे कारागार में बंद थी, मैं जब चाहता उसे नष्ट कर सकता था, परंतु मैं हमेशा यही सोचता रहा कि जल्दी क्या है, ये काम मैं कल कर लूँगा। वह कल कभी नहीं आया और आज मेरा काल आ गया। तो मेरा यह गुरु मंत्र सदैव याद रखना कि व्यक्ति को आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। शत्रु को कभी ध्यान से, क्या आज का काम कभी भी कल पर नहीं कि आज करना है कल कर लूँगा, बिल्कुल नहीं। तो यही रावण ने गलती करी थी। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने बल तथा विद्या का लोक हित में ही उपयोग करना चाहिए। इतना कहते कहते रावण के नेत्र सदा के लिए बंद हो गए और लक्ष्मण उस परम ज्ञानी को शीश नवाकर सजल नेत्रों से श्री राम के पास लौट आए। तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसके द्वारा हमें पता चला कि रावण के पास वो 3 महत्वपूर्ण विद्याएं कौन सी थी। और अब हम चल रहे हैं शब्दार्थ पे। मरणासन
जिसकी मृत्यु निकट हो, विजय, जीत, रणक्षेत्र, लड़ाई का मैदान, शिष्टाचार, सभ्य व्यक्तियों का व्यवहार, निचोड़, सार, निर्बल, कमजोर, कारागार, जेल, लोकहित, संसार की भलाई। और अब है हमें उच्चारण का अभ्यास करना है। युद्ध, शिष्टाचार, अवस्था, निर्बल, लक्ष्मण, पृथ्वी, रणक्षेत्र और लोकहित। और अब है एक शब्द में उत्तर। लंका का राजा कौन था? लंका का राजा था रावण। किसकी आंखों में विजय की चमक नहीं थी? श्री राम की आंखों में विजय की चमक नहीं थी। रावण के भाई का क्या नाम था? रावण के भाई का नाम था विभीषण। और अब सही विकल्प पर सही के निशान। किनका युद्ध समाप्त हुआ? राम का, रावण का, या दोनों का? दोनों का युद्ध समाप्त हुआ। रक्त और मिट्टी में सना था कौन? रावण, कुंभकर्ण या मेघनाद? रावण। रावण का भाई था इंद्रजीत, विभीषण या मारीच? विभीषण। दोनों जीवन में रावण की कितनी इच्छाएं थी? 2, 3, 4। 3 इच्छाएं थी। और अब है सही वाक्यों के सामने सही के निशान। राम जी ने लक्ष्मण को महान ज्ञानी रावण से गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए कहा। जी हाँ, बिल्कुल सही। राम जी के कहने पर लक्ष्मण तुरंत रावण के पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जी नहीं, वो रावण के पैरों के पास नहीं खड़े हुए थे, पहले वो रावण के सिरहाने खड़े थे। तो ये गलत। रावण ने कठोर तपस्या से प्राप्त बल का प्रयोग सदा अपने स्वार्थ के लिए किया था। जी हाँ, सही। रावण ने सदैव अपने शत्रु को स्वयं से छोटा और निर्बल ही समझा था। बिल्कुल सही। रावण ने सीढ़ी द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को मिला दिया था। मिलाया नहीं था, उसकी इच्छा थी, लेकिन वह कर नहीं पाया था। तो यह भी गलत है। अब है खाली स्थान भरिए। राम रावण का क्या समाप्त हुआ? युद्ध। लक्ष्मण के सिरहाने जाकर खड़े हो गए। किसके? रावण के। थोड़ी देर चुप रहकर ने फिर से बोलना प्रारंभ कर दिया। किसने? रावण ने। मृत्यु मेरे कहां बंदी थी? कारागार में। किसके? रावण के। को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। किसको? अपने शत्रु को। अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। रावण को जीतने के बाद भी श्री राम के चेहरों पर खुशी और आंखों में चमक क्यों नहीं थी? राम के चेहरे पर इसलिए खुशी नहीं थी क्योंकि रामचंद्र जी को लग रहा था कि यह संसार, मतलब इस दुनिया से एक महान पंडित, परम ज्ञानी और विद्वान जो है वो जा रहा है, इसलिए उन्हें इस चीज़ का दुख था। आरंभ में रावण ने लक्ष्मण को गुरु मंत्र देने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि लक्ष्मण जो थे उनको वो बिल्कुल शिष्टाचारवश नहीं खड़े हुए थे। वो रावण के सिरहाने खड़े हो गए थे और उनके हाथ में अस्त्र भी थे। तो यह एक शिष्टाचार के विरुद्ध था, इसलिए रावण ने उनको शुरू में गुरु मंत्र देने से मना कर दिया। रावण के अनेक शत्रु क्यों हो गए थे? उनके अनेक शत्रु इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने बल का प्रयोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए किया था, इसलिए उनके बहुत सारे शत्रु हो गए थे। रावण की 3 इच्छाएं कौन सी थी? रावण की 3 इच्छाएं थी। अग्नि को धुएं से अलग करना, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक सीढ़ी बनाना, और तीसरी इच्छा थी जो थी मृत्यु उनके कारागार में बंदी थी, मृत्यु उनके बस में थी। तो ये उनके 3 इच्छाएं थी। रावण अपनी इच्छाओं को पूरा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वह आज का काम जो था वो कल पर टालते रहे कि जल्दी क्या है, इस काम को मैं बाद में कर लूँगा। इस तरह वो टालते चले गए। तो इस तरह से वो इस कार्य को अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। और इसके साथ हमारे आज का पाठ यही समाप्त होता है। आभार।